किसी गांव में, वो मीराबाई का गांव था, वहाँ सभी कृष्ण के भक्त थे। मीराबाई की भक्ति से प्रभावित होकर पूरा गांव कृष्ण का भक्त हो गया। खास रूप से तो स्त्रियां सब कृष्ण का नाम जपने लगी। पुरुष भी गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलने लगे। तो उस गांव में एक सौदागर गया। छोटी सी कहानी है, सुनाऊं कि ना सुना देता। तो एक सौदागर उस गांव में आया, मीराबाई के गांव में, मेड़ता में। तो सौदागर ने गली गली में जाकर आवाज लगाई कि सुरमा ले लो सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, आँखों की खुजलाहट मिटाए, आँखों को शीतल करे, आँखों की रोशनी बढ़ाने वाला सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, शीतल सुरमा ले लो। पूरे गांव में घूम घूम कर आवाज लगाई, किसी ने सुरमा नहीं खरीदा। सुरमा जानते हो, आंख में लगाने वाला। सुरमा लगाते थे पहले, आजकल लोग सुरमा तो लगाते नहीं, पता नहीं क्या लगाते हैं आंख में। आंख में सुरमा। ऐसे आंख में ये देसी गाय का जो घी होता है ना, थोड़ा सा घी में अंगुली डुबा के आंख के ऊपर लगा दो तो आंख में कभी खुजलाहट और इन्फेक्शन नहीं हो। और नाभि में घी यदि लगा दो, नाभि में, नाभि ये पेट के पास होती, उसमें घी लगा दो। घी लगा दो नहीं, 2 बूंद डाल दो उसमें गड्ढा है, डालो। तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा जो सिर है वो दर्द नहीं होगा। और अगर सरसों का तेल उसमें डाल दो 2 बूंद, तो उसमें क्या होगा? आपकी ओंठें नहीं सूखेंगी, ओंठ नहीं सूखेंगी। और यदि 2 बूंद सरसों का तेल नाक के अंदर लगा दो तो नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा फिर। या 2 बूंद घी लगा दो नाक के अंदर तो आपकी ऑक्सीजन का तत्व बहुत होता है, देसी गाय का घी। तो जब नाक में लगाओगे तो सांस के साथ में माइंड तक ऑक्सीजन फुल जाएगी, तो आपकी बुद्धि का स्मरण बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उल्टा लेट कर नाक में पूरा भर दो तो गड़बड़ भी हो जाएगा। पूरा नहीं भर रहा है, थोड़ा सा लगाना है। पैर की तलवा में शाम को सोने से पहले पीली सरसों का तेल, रिफाइंड नहीं, देसी तेल, उसको यदि मालिश कर दो पैर के तलवा में, अंगुली में, नीचे जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट में, बहुत गहरी नींद आएगी, बेहोशी की नींद। एक फायदा। दूसरा फायदा कि पैर के तलवा में लगाओगे लेकिन फायदा दिमाग को मिलेगा। दिमाग जो है वो बहुत एक्टिवेट रहेगा, सक्रिय रहेगा, सुस्ती नहीं रहेगी। लेकिन ये बात सबको मत बताना, नहीं सबका दिमाग सक्रिय हो जाएगा तो तुम क्रॉस कैसे करोगे? अपने तक रखना। लेकिन सरसों का तेल, वो डीजल तेल मत लगा देना। हाँ, सरसों का तेल। और सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल, उसकी सब्जी बिना रिफाइंड वाला तेल रोज खाइए, बहुत फायदा होगा। सरसों के तेल में सब्जी बना के। मिर्चा कम डालिए, मिर्चा अधिक खाने से क्रोध बढ़ता है। नमक अधिक खाने से बीपी बढ़ता है। बहुत कम नमक खाने से बीपी लो हो जाता है।
शक्कर ज़्यादा खाने से शुगर होती है, गहरी नींद न सोने से शुगर होती है, ज़्यादा जागने से लकवा अटैक होता है, बहुत बोलने से भी लकवा अटैक होता है। थोड़ा चुप भी रहा करो, शांत रहो। हंसने से हार्ट अटैक रुकता है, हार्ट अटैक नहीं होगा हंसने से। बीपी बैलेंस में रहेगा, हाई लो नहीं होगा हंसने से। बिना पैसे की दवा बता रहा हूँ, इसलिए रोज हंसना चाहिए। और पत्नी के साथ बैठकर हंसने से पति पत्नी दोनों का बीपी ठीक रहता है। हंसना बहुत जरूरी है। हर समय प्रसन्न रहने से बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है। दुखी रहने से बुद्धि की शक्ति कम हो जाती है। उदास रहने से बुद्धि का स्मरण घटता है। अधिक भोजन खाने से बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है। कम खाने से बुद्धि की मेमोरी हाई हो जाती है। और कुछ नहीं, बस इतना बहुत। सब तुमको बता देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, फिर कभी बताएंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। हाँ, एक कहानी सुना रहा था ना। आँख का अंजन दांत का मंजन, नित कर नित कर नित कर। नाक में अंगुली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। कान में कोई लकड़ी नहीं घुसेड़ना चाहिए, कान का पर्दा फट जाएगा। कान कभी साफ कराना है। कान में कभी तेल भी मत डालिए, घी भी मत डालिए, पानी भी मत डालिए। कान ऐसा वर्जिनल बना है, वो गड्ढा तेल घी पानी डालने के लिए नहीं है, वो केवल सुनने के लिए। उसमें तेल घी शक्कर दूध खीर मलाई मत डालो, कुछ नहीं डालना है, कचड़ा होगा ही नहीं। फिर साल में एक बार कान साफ करने वालों से कान साफ करा सकते हो, लेकिन ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा कान साफ भी मत कराना, क्योंकि ये जितने अंग आपके हैं ये सब ओरिजिनल अंग लगे हैं, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। दांतों को भी ज़्यादा ठीक मत कराइए, जो है ठीक है। कान में तिनका नाक में अंगुली, मत कर मत कर मत कर। दांत का मंजन आँख का अंजन, नित कर नित कर नित कर। तो सौदागर सुरमा बेच रहा था, अंजन बेच रहा था, आँख का अंजन, पर एक शीशी भी नहीं बिकी, कोई खरीदा नहीं। गांव के लोग सब घर से निकलकर द्वार पर आते, देखते और बस खरीदते नहीं। तो उसको थोड़ा दुख भी हुआ, सौदागर को गुस्सा भी आई। उसने कहा इस गांव में सब जानवर ही रहते हैं लग रहा है, अगर मनुष्य होते तो कम से कम कुछ लोग खरीदते, एक दो शीशी आंख में लगाते सुरमा अंजन। तो एक महिला ने कहा ये बाबा रुक जाओ, तो इस गांव के लोगों को जानवर मत कहना। इस गांव के लोग, ये मीरा का गांव है, ये कृष्ण के भक्तों का गांव है। यहाँ सबकी आंखों में कृष्ण बसे हुए हैं, कृष्ण की भक्ति बसी हुई है। अब आंख में इतनी जगह नहीं है कि आपका सुरमा लगाया जाए, इसलिए यहाँ कोई नहीं खरीदा है। सबकी आंखों में कृष्ण बसे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। किसकी आंख में क्या बसा हुआ है? ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारी आंख में क्या बस गया है? इसी दुनिया को करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन उनको करोड़ों तरीके की दुनिया दिखाई देती है। एक जैसी दुनिया सबको नहीं दिखती है, बिलग बिलग सबको दुनिया दिखती है। एक ही व्यक्ति को 50 लोग देखते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए इस आदमी में क्या देखा, लिख करके बताओ,
50 परिभाषा उसकी लिख सकते हैं। याद रखना, इस दुनिया में किसने क्या देखा और क्या मन में बसाया और क्या आंख में बसाया, ये सब के लिए अलग अलग की बात है। किसी की आंख में दुनिया तो बहुत प्रेमी दिखाई दे रही है कि यहाँ प्रेम ही प्रेम है। किसी को दिखता है इस दुनिया में परोपकारी बहुत लोग हैं, किसी को दिखता है इस दुनिया में चोर बहुत है, मेरा चप्पल कोई चोरा ले गया है, ऐसा दिख रहा है। इसलिए कहते हैं यदि नजरें बदल लो तो नजारा बदल जाएगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। एक शायर कहता है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। किश्ती मतलब मल्लाह। मल्लाह जब अपना रुख बदलता है तो नाव दूसरे किनारे तरफ चली जाती है जिधर रुख कर लिया है। ऐसे आपकी नज़र बदल जाए तो आपके लिए दुनिया का नज़ारा बदल जाएगा। इसलिए अपनी पत्नी के प्रति भी प्रेम की नज़र से देखो तो उसमें गुण ही गुण दिखाई देंगे, और यदि द्वेष की नज़र से देखोगे तो उसमें अवगुण ही अवगुण दिखाई देंगे। इस दुनिया में जहाँ तुमको ज़्यादा अवगुण ही अवगुण दिख रहे हैं वहाँ तुम्हारी नज़र में भी फर्क हो। कहते हैं अगर एक दो लोगों में तुम्हें अवगुण दिखाई दें तो वास्तव में उनमें अवगुण है, लेकिन सब में अगर तुमको अवगुण दिखाई देने लगे तो इसका मतलब आप में ज्यादा अवगुण है। मानुष तेरा गुण बड़ा मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण तो चान बाजन बाजे। संत कबीर कहते हैं हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, तेरे गुणों के कारण ही तू बड़ा है। आप देख लीजिए लोहा, कबाड़े में चले जाओ तो 20 रुपये किलो और नया लोहा लो तो 30-40 रुपये किलो। लेकिन वही लोहा यदि कार बनकर आ गया है तो वो लोहा फिर 10 लाख का हो गया। 2 कुंटल की कार, 3 कुंटल की कार, 4 कुंटल की कार, जो लोहा केवल 20-30-40 हजार का है अब 10 लाख का हो गया, 50 लाख का हो गया। सोचिए, जो लोहा कबाड़ खाने में 20 रुपये किलो मिलता था अब वही लोहा फ्रेश होकर के कार के रूप में ढल कर आ गया, क्योंकि कार में गुण आ गया। अब इस लोहे की कार में ये गुण है कि तुमको बिठा सकती है, गुना से उज्जैन ले जा सकती है, पानी में भीगने से बचा सकती है, धूप से बचा सकती है, गर्मी है तो एसी से ठंडी दे सकती है, ठंडी है तो हीटर चलाकर तुम्हें गर्मी दे सकती है। कार में ये गुण आ गया। अब उस लोहे में ये कार का गुण आ गया तो उसकी कीमत, जो कार का वजन इतना ही है, 40,000 से ज्यादा की कार नहीं है, वह लोहा बेच दिया जाए 40-50 हजार, लेकिन वो आज 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख की हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें एक गुण आ गया। इसी तरह याद रखना, मनुष्य मनुष्य तो सभी हैं, आदमी आदमी में अंतर है। कोई हीरा कोई कंकर है, कोई हीरा कोई कंकर है। जिसमें गुण है उस मनुष्य की कीमत बढ़ जाती है, जिसमें गुण और कला नहीं है उसकी कीमत घट जाती है। देखने में तो सब आदमी हैं लेकिन उनमें बहुत बड़ा अंतर है, जमी आसमां का अंतर है। इसलिए गुणवान बनो ताकि आपकी कीमत 1000 गुना ज्यादा हो सके। संत कबीर कहते हैं, गुण पूजा स्थानम न च